कि यार मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा करके। इतना सारा सिलेबस आपके अंदर में घुस नहीं पाता है। ठीक, क्या आपका पढ़ने का मेथड रॉन्ग है कि जो पढ़ते हैं उसे अगले दिन भूल जाते हैं? एक आपके स्वामी विवेकानंद जी थे जो कि पढ़ा हुआ कभी भूलते नहीं थे, करें तो करें क्या। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं यार कि आप कैसे चीजों को याद कर सकते हो। 3 मेथड आपको मैं बताने वाला हूं जिसे आप इंप्लीमेंट करोगे तो आप जो पढ़ोगे उसे बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हो। एक आपके स्वामी विवेकानंद जी थे जो कि पढ़ा हुआ कभी भूलते नहीं थे। एक दिन में एक किताबें मोटी मोटी वो पढ़ लेते थे, और एक आप हो कि जो पढ़ते उसे अगले दिन भूल जाते हो। ठीक है, क्या आपका पढ़ने का मेथड रॉन्ग है? तो यस, आपका पढ़ने का मेथड रॉन्ग है। लेकिन आज के वीडियो में अपन यही डिस्कस करेंगे कैसे अपन अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं इस चीजों को, और आपको पढ़ा हुआ आपको हमेशा याद रहने वाला है। ठीक है, और यार इतनी सारी सिलेबस आपके हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको साइंस भी पढ़ना है, आपको मैथ्स भी करना है, आपको एसएसटी भी करना है, इंग्लिश भी करना है, हिंदी भी करना है। ठीक है, फिर साथ में कुछ और चीजों का आप प्रिपरेशन कर रहे होगे। अगर आप लोग 12th में हो तो फिर जेई कर रहे हो, नीट कर रहे हो, फिर बोर्ड का भी तैयारी कर रहे हो, सीओईटी कर रहे होगे। इतने सारे सिलेबस हो जाते हैं आपके पढ़ने के लिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि करें तो करें क्या। ठीक है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पढ़ने होते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक होता है। आपको इतना सारा सिलेबस आपके अंदर में घुस नहीं पाता है। ठीक है, पढ़ लेते हो लेकिन अगले दिन आप भूल जाते हो। यही होता है सबके साथ में। ठीक है यार, सब बच्चे के साथ में यही होता है। लेकिन इनके पीछे भागना नहीं आपको। ठीक है, कि यार मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा करके। लेकिन इसी को आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपको जो मैं बताने वाला हूं, ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम के लिए फोड़ सको। ठीक है, और जो पढ़ोगे हमेशा के लिए याद कर सको। तो सबसे पहला देख लो, सिंप्लीफाई द टॉपिक्स। जब भी आप लोग पढ़ते हो तो जो टॉपिक आपको दिया गया है, ठीक है, पढ़ने के लिए, या फिर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, उसे आप पूरा सिंप्लीफाई कर लो। अगर मान लो यार कोई भी टॉपिक मिल गया, फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन, तो उसको अच्छे से आप सिंप्लीफाई करके पढ़ो कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन होता क्या है। उसे आप अपने डेली लाइफ से उसे इंप्लीमेंट करके देखो, मतलब कि उसे रिलेट करके देखो अपने डेली लाइफ से। ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन अच्छा ये होता है। ठीक है, अपन उसे पढ़ रहे कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अच्छा ये होता है करके। ठीक है, ऐसे पूरा सिंप्लीफाई करना है। और जब मैं टीचर था, ठीक है, मतलब अभी भी टीचर ही हूँ, तो जब मैं पढ़ाता यार बच्चों को, तो पहले जब मैं स्टूडेंट था, ठीक है, तो मैं भूल जाता था पढ़ा हुआ, जैसे कि आप भूल जाते हो, ये सबके साथ होता है। लेकिन जब मैं पढ़ाने लग गया ना, तो मैं पढ़ा, तो मैं जब अपने बच्चों को पढ़ाता था, ठीक है, अपने स्टूडेंट लोगों को पढ़ाता था मैं, तो वहां पे भूलता नहीं था। ठीक है, मैं भूलता नहीं था। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को पढ़ाते हो तो आपको हमेशा वो याद रहती है। ठीक है, आप उसे अच्छे से पढ़े रहते हो, फिर उसको आप अपने बच्चों को भी पढ़ाते हो। तो सर, वो आप बोलोगे हम तो स्टूडेंट हैं, कैसे किसको पढ़ाएं। तो यार अपने फ्रेंड सर्कल में आप अपने फ्रेंड लोगों को पढ़ा सकते हो, कि अगर आप फ्रेंड को पढ़ा दिए केमिकल रिएक्शन तो आप उसे कभी नहीं भूलने वाले हो। और जब भी आप लोग पढ़ते हो तो ऐसा मत समझो कि मैं बस मेरे को रटना है, ठीक है, क्योंकि मेरे को एग्जाम में बस मार्क्स लाना, ऐसा नहीं समझोगे। ठीक है, क्योंकि कहते नहीं है रटन विद्या फलंत नहीं, और फलंत विद्या रटंत नहीं। मतलब क्या, कि जब आप रटोगे तो फलेगा नहीं। ठीक है, आप भूल जाओगे चीजों को, आज याद रखोगे, कल याद रखोगे, परसों आप भूल ही जाने वाले हो जो रटोगे उसको। लेकिन अगर आप उसी चीज को अच्छे से समझ लोगे, ठीक है, तो वो फलेगा। और जो विद्या फलता है ना, उसे रटा नहीं जा सकता। समझ में आया? रटंत विद्या फलंत नाही, फलंत विद्या रटंत नाही। ऐसा एक आपका श्लोक होता है, जो कि आपको मैंने बता दिया। और एक चीज, जब भी आप यार सिंप्लीफाई करके आप पढ़ रहे होते हो, तो उसे आप लोग क्या करोगे, एक्टिव रिकॉल करेंगे। सर, ये एक्टिव रिकॉल होता क्या है? एक्चुअल में एक्टिव रिकॉल क्या होता है, कि जब आप लोग पढ़ाई कर लिए हो, ठीक है, तो उसको बाद में क्या करना है, खुद से विजुअलाइज करना होता है। समझ में आया? एक्टिव रिकॉल करना है, माइंड मैपिंग बनाना है। या तो आप एक पेज लेकर के माइंड मैपिंग बनाओ, अच्छा केमिकल रिएक्शन, इसके एक कॉम्बिनेशन भी होता है, डिकम्पोजिशन भी होता है, या फिर ऑक्सीडेशन भी होता है। ऐसे माइंड मैप आप अपने माइंड में बना सकते हो। कि ये चीज समझ में आया? ठीक है, जब आप लोग ऐसा माइंड मैपिंग बनाओगे ना, तो होता क्या यार, आपको हमेशा के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा वो। ठीक है, वो कहते नहीं कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अगर आपके यहाँ पे अगर घुस गया चीजें आपके, तो आप कभी नहीं भूलने वाले। फॉर एग्जाम्पल, आपका आइसक्रीम का टेस्ट हो गया। अब आइसक्रीम का टेस्ट तो आप लोग बोलते नहीं होगे। ठीक है, आप लोग चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम अगर खाते होगे, तो ऑब्वियसली उसका टेस्ट याद है, तभी उसे आप डबल ऑर्डर कर रहे होते हो। ठीक है, दोबारा जब आइसक्रीम खाने जाते हो, तो आप लोग आइसक्रीम ही खाते हो चॉकलेट फ्लेवर का। समझ में आई बात? तो वो सब चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होती। क्यों? क्योंकि वो आपने रटा नहीं है, समझा है कि हाँ ये तो टेस्टी लग रहा है भाई, चॉकलेट है। तो ऐसे आप अपने पढ़ाई को लेकर के आप उसे एक्टिव रिकॉल करो, इमेजिनेशन करो कि हाँ भाई ये होता है, ये होता है करके। ठीक है, विजुअलाइज करना है। और जब भी आप लोग पढ़ते हो, तो अगले 2 दिन बाद, ठीक है, उसको देखो कि आप उसे पढ़े हुआ आपने कहीं भूला तो नहीं है।
उसे आप लिख करके देखो पेज में, हाँ मैं तो ये पढ़ा हूँ, मेरे को ये याद है। अगर नहीं है तो उसको फिर रिवीजन करो आप लोग। समझ में आई बात? ठीक। और तीसरा है आपका माइंड मैपिंग कह सकते हो, जो कि मैंने कवर कर दिया, क्योंकि माइंड मैपिंग जो होती है, जब भी आप लोग पढ़ रहे होते तो माइंड मैपिंग करोगे, ठीक है, वही चीज आपको अच्छे से याद रहती है। जस्ट लाइक अ फ्लो चार्ट, जैसे फ्लो चार्ट होता है ना कि उसमें आसानी होती पढ़ने के लिए, वैसी आप माइंड मैपिंग कर सकते हो और आपको बिल्कुल भी बेनिफिट मिलने ही वाली है। समझो बात को, समझ में आया? जब भी आप लोग पढ़ाई कर रहे होते हो तो यार ऐसा मत समझो कि ठीक है टाइम पास करके निकाल रहे हैं करके, नहीं, अच्छे से पढ़ना है। और एक चीज आप लोग देखे होगे कि आपके जब दादी अम्मा या फिर आपकी मम्मी आपको जब स्टोरी टेलिंग करते हैं, आप जब बच्चे थे आप तो आपको स्टोरी सुनाते थे कि बेटा एक टाइम में एक राजा था, एक रानी थी, ऐसा करके आप लोग विजुअलाइज करना चाहते हो, ठीक है, मतलब आप लोग विजुअलाइज कर लेते थे उस टाइम में। तो अब क्यों नहीं करते हो? पढ़ाई के टाइम में करो ना विजुअलाइज। अच्छा ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, एक आपका हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन मिलकर के बन गया वाटर H2O बन गया, ठीक है। तो ऐसे विजुअलाइज करना सीखो आप चीजों को। जब भी आप विजुअलाइज करोगे, ठीक है, एक्टिव रिकॉल करोगे, आप लोग सिंप्लीफाई करके पढ़ोगे, तो आप कभी भी नहीं भूलने वाले हो। और एक चीज यार, जब भी आप लोग पढ़ाई करते हो आपको पूरा फोकस आपके पढ़ाई पे ही होना चाहिए, ठीक है, इधर उधर की चीजों पे नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं बोलूंगा, एक आपका मेरे पास एक बुक है, ठीक है, जब भी आप लोग याद है जब आप लोग बच्चे थे तो वहां पे जब लोग टीचर लोग आपको रीडिंग कराते थे तो क्या बोलते थे? बेटा जो लाइन आप लोग पढ़ाई कर रहे हो वहां पे अपनी उंगलियों को रखो, ऐसे बोलते थे। यस, उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब भी आप लोग अपनी उंगलियों को रखते हो ना, ऐसे उंगली को रख दी यहाँ पे, ए डिपार्टमेंट स्टोर इन शिकागो, ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप पूरा फोकस आपके यहाँ पे, जहाँ पे उंगली रहेगा वहीं आपका फोकस रहेगा। तो जब भी आप लोग पढ़ते हो तो ये आप मेथड कर सकते हो कि आपने बचपन में करा है, ठीक है। आप सब बोलोगे कि ये तो बच्चों वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, ठीक है, आपको करना पड़ेगा। यस, ऐसे कर सकते हो आप लोग इम्प्लीमेंट। समझ में आया? और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब भी आप लोग पढ़ाई कर रहे होते हो, समझ रहे होते हो, तो आप डिस्ट्रक्शन को पूरा दूर कर दो, ठीक है, बंद कर दो। डिस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे आपका मोबाइल फोन हो सकता है, चाहे आपके दीदी भैया हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। एक बंद कमरे में आपको पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, फुल फोकस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यार जो ह्यूमन कंसंट्रेशन वो आपका सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट ही होता है एवरेज, ठीक है। हर एक बच्चा या फिर एक आदमी, उसका फोकस यार 15 मिनट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर आपके हैं तो ऑब्वियसली यू आर इंटेलेक्चुअल ब्राइट पर्सन, ठीक है। अगर आप फोकस आपका कम है तो क्या करोगे आप लोग? धीरे धीरे करके आप बढ़ाओगे। समझ में आई बात? 15 मिनट तक ही आप फोकस के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो उन 15 मिनट में आपको क्या करना है? अच्छे से फोकस ही करके पढ़ाई करना है। और एक चीज, जब भी आप समझो कि यार ध्यान भटक रहा है, थोड़ा सा ब्रेक लोगे 1 मिनट के लिए, ठीक है यार, उसके बाद फिर से रीफोकस करके आपको पढ़ाई करना है पूरा फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ में। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि इसी के मेथड से मैं बोलूंगा यार, यही जो मेथड है आपके 3-4 मेथड मैंने बताया यहाँ पे आपके, ठीक है, इसी को अगर इंप्लीमेंट कर ले तो डेफिनेटली आप चीजों को नहीं भूलोगे। आई बात समझ में? क्लियर है? और एक चीज यार, जब भी आप अपने पढ़ाई कर रहे होते हो ना, तब सबकॉन्शियसली फिट करना सीखो। विजुअलाइज करोगे तो आपके माइंड में, पूरे सबकॉन्शियस माइंड में आपके घुस जाएंगे। आया समझ में? एक किताब है आपका पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड करके, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जाकर के उसे परचेस कर सकते हो। आया समझ में? ठीक है। और एक चीज, पढ़ाई करते रहो यार अच्छे से, ठीक है। आपका बोर्ड एग्जाम है, आपका 9th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, 12th क्लास में, या फिर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फोकस के साथ में करना है और इन चीजों को इंप्लीमेंट करना है, तो डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आने वाले, आपको कोई नहीं रोक सकता। समझ में आया? तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।